हे गाइस, वेलकम आज के नए वीडियो में। मेरे पास है काफी सारा एम्पियर जो दूसरों के पास नहीं है। ओके, तो एम्पियर 3000 इन इफेक्ट फुल्ली लॉन्च हो चुका है और मेरे लेफ्ट की तरफ 23090 है, राइट की तरफ 23080 है। हम काफ़ी कुछ टेस्टिंग कर चुके हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली हमने 3090 के लिए बनाया था, पर बिफोर वी गेट इनटू द 3090 और 3090 के बेंचमार्क्स, उस गेम में कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे वो कंट्रोवर्सी, सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी जो इंटरनेट पे काफ़ी चल रही है। नाउ इफ़ यू डिडंट ऑलरेडी नो, और अगर आप ज़्यादा इंटरनेट ब्राउज नहीं करते हो, स्पेशली ये न्यूज़ के बारे में, अलॉट ऑफ 3000 सीरीज कार्ड्स आर अपेरेंटली क्रैशिंग और ये काफ़ी रिपोर्ट हो रहा है यूएस में। सो द इशू सीम्स टू बी, जब 3080 2 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक पार कर जाता है, व्हेन इट क्रॉसेस 2 गीगाहर्ट्ज़ इट क्रैशेस टू डेस्कटॉप। सो दिस इज़ द बेस इशू। अब इस पे क्या हुआ, काफ़ी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए और एक बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग है आइगॉर्स लैब करके। तो भाई साहब ने एक बड़ा सा ब्लॉग पोस्ट लिखा एंड ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई इज दिस क्रैश हैपनिंग। अब ये समझाने के लिए एक्चुअली काफ़ी बड़ा वीडियो लगेगा और बहुत सारी टेक्निकल बातें लगेंगी, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइगॉर्स लैब के हिसाब से प्रॉब्लम है इसके कैपेसिटर्स में। नाउ फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं ये MSI का ट्रियो निकालता हूँ। सो मेरे हाथ में MSI का 3080 ट्रायो, काफ़ी बढ़िया कार्ड है। आप हीट सिंक देखो इसका, इट्स एक्चुअली ह्यूज। एक चीज़ ये कार्ड में अलग ये है कि इसके 8+8+8 पिन लगते हैं। टोटली कितने हो गए मैथ्स, 24 पिन, 24 पिन लगते हैं इसमें। तो इसमें जो कैपेसिटर की बात वो आर्टिकल कर रहा है वो है 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, जो छोटा छोटा है, उसे कहते हैं MLCC, जो हो गया मल्टी लेयर सेरामिक चिप कैपेसिटर। और जो ये काला वाला लग रहा है आपको, उसे कहते हैं पॉस्कैप, कंडक्टिव पॉलीमर टैंटलम सॉलिड कैपेसिटर। ये पल्ले तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये है पॉस्कैप, ये है MLCC। नाउ अकॉर्डिंग टू एनवीडिया सजेस्टेड रेफरेंस बोर्ड डिजाइन, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। जैसे MSI में एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो, सो कॉल्ड। और अपेरेंटली जो कार्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है उसमें 6 के 6 पॉस्कैप्स लगे हुए हैं। नाउ अभी ये बात ये हो गई कि बूस्ट जब हो रहा है 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, ये फेलियर आ रहा है, सो कॉल्ड। तो बात इसकी करते हैं कि क्या आपका कार्ड बूस्ट होगा। नाउ इंडिया के हिसाब से अगर आप सोचो कि बूस्ट क्लॉक 2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्रॉस करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए अच्छा, और अच्छी पावर सप्लाई जो सब ऑब्वियसली मिल ही जाएगी। जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर उतना नहीं होगा कि उतना बूस्ट नहीं कर पाए, तो आई डाउट अगर ये इंडिया में ये फेलियर दिखे भी। आई मीन एटलीस्ट अभी तक हमने जितने यूनिट्स दिए हैं लोगों को, उसमें कोई फेलियर रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमने ये कार्ड, जोटैक की कार्ड की फुल टेस्टिंग की है, इट इज़ नॉट बूस्टिंग अप टू 2 गीगाहर्ट्ज़। बेसिकली बूस्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कार्ड के डब्बे पे भी देख लो या एनवीडिया की वेबसाइट पे भी देख लो, नाउ द स्पीड दैट एनवीडिया इज प्रॉमिसिंग यू इज नॉट 2 गीगाहर्ट्ज़ एट ऑल। द स्पीड दैट दे आर प्रॉमिसिंग यू इज 1710 और 1720। इसके ऊपर जो भी होता है वो एनवीडिया के बूस्ट की वजह से होता है। Now this boost will depend on again ambient temperature and the power delivery in general. जब आपका ambient temperature ही उतना नहीं हुए कि ये 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर बूस्ट कर पाए, तो आपको वो फेलियर नहीं दिखने वाला है। So again now coming back to that point कि 2 गीगाहर्ट्ज़ बूस्ट is not promised at all। ये एक फीचर है जो आपके कंडीशंस के हिसाब से हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे डिस्कशन से हमें क्या मालूम हो रहा है कि अभी भी लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ऐसे बोलना कि MLCC इज़ बेटर देन पॉस्कैप, ये भी गलत होगा, और पूरा ब्लेम ये ही चीज़ों पे डालना वो भी गलत होगा। एक कार्ड डिज़ाइन में कई सारी चीज़ें लगती हैं और हम इतना ज़ीरो डाउन नहीं कर सकते ये 6 चीज़ के ऊपर कि इसी की वजह से फेलियर हो रहा है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि हमने तो अभी तक नहीं देखा है ये फेलियर, बट इंटरनेशनल मीडिया बोलो या इंटरनेशनल यूट्यूबर बोलो, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो ओनली टाइम विल टेल इफ इट एक्चुअली इज़ एन इशू। इंडिया में तो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है जहाँ तक हमें पता है। सो या ऐसा नहीं है कि आपको सारे MLCC के कार्ड लेने हैं, ऐसे नहीं है पॉस्कैप खराब होता है, सस्ता होता है, चीप होता है, ऐसे भी नहीं है। तो ये हो गई वो कंट्रोवर्सी की बात जो एक्चुअली कंट्रोवर्सी नहीं है। आई मीन इट्स एंटायरली पॉसिबल कि सिर्फ एक ड्राइवर अपडेट पे चला जाए या कार्ड का बायोस अपडेट आए
इट्स टू अर्ली टू से, काफ़ी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, सो लेट्स लीव इट एट दैट। तो 3090 इसका परफॉर्मेंस कैसा है? एक्चुअली काफ़ी फाड़ है, आप ऑलरेडी देख चुके होगे। आई मीन आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल। व्हाट आई विल से इज, क्या आपको ये कार्ड खरीदना चाहिए? और खरीदना चाहिए तो आप किस टाइप के बंदे होने चाहिए? आपको पहले तो अंबानी का बेटा होना पड़ेगा। ये 1.5 लाख का कार्ड है जो काफ़ी लोग मज़े लेके 1,70,000 में बेच रहे हैं आजकल मार्केट में, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास भर भर के पैसा है, जो ये कार्ड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास भर भर के पैसा है बहुत सारा, जो 8K टीवी अफोर्ड कर सकते हैं। जो एनवीडिया ने मार्केटिंग की 8K ये चला लेगा गेमिंग में, एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे वीडियो हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे कि 8K गेमिंग करवा रहा है, इवन करंट डूम में करवा रहा है अच्छा खासा 60 FPS तक। सो येस, द परफॉर्मेंस इज इनसेन, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा। सो दिस कार्ड इज नॉट एंटायरली मेंट फॉर गेमिंग। अब वो लॉन्च के टाइम गेमिंग 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 काफ़ी किया था, पर एंटायरली ये गेमर फोकस कार्ड नहीं है। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ रिप्लेसिंग द लास्ट जेन टाइटन, काइंड ऑफ। आई से काइंड ऑफ बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस विच वर नॉट प्रेजेंट इन द अर्लियर टाइटन। इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाए, लाइनस बाबा का काफ़ी अच्छा वीडियो अगर आप देखोगे तो। सो द प्रोज ऑन दिस कार्ड, द बिगेस्ट प्रो ऑन 3090 इज इसमें SLI कर सकते हो आप। SLI होता है ये 3090 में, ओ नहीं कुछ नहीं होता इससे भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो 3090 में SLI कर सकते हैं आप, 3080 में नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली कार्ड येट इन द 30 सीरीज जिसमें SLI होता है, सपोर्ट्स 8Ks, और ऑफ कोर्स इसके थर्मल्स काफ़ी अच्छे हैं। नहीं मीन जोटा के कार्ड के अच्छे हैं, गीगाबाइट कार्ड के अच्छे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल 30 सीरीज में थर्मल्स का प्रॉब्लम हमने देखा ही नहीं है। अभी फाउंडर्स एडिशन हमारे हाथ नहीं लगा है, फाउंडर्स एडिशन थोड़ा सा डिले है, ये आने वाला है जल्द और हम इसका भी रिव्यू करेंगे। इसका कौन क्या है? सबसे बड़ा कौन ये है कि 8K स्क्रीन कहाँ मिलेगा आपको। हम ये टेस्टिंग के लिए 8K टीवी इतने ढूंढे, इतना ढूंढे कि हमें मिला भी नहीं, फिर भी नहीं मिला। किराए पे ढूंढ रहे थे बाय द वे, खरीदने के लिए मिल रहा था पर इट वाज लाइक टू एक्सपेंसिव फॉर मी। उतना बड़ा चैनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे शायद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ, बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस। 3090 इन माय व्यू, इन आवर व्यू इन जनरल इज नॉट, इट्स नॉट अ गेमिंग कार्ड, नॉट एट ऑल। आई मीन 4K पे अगर आपको ओवरकिल FPS चाहिए तो गो अहेड फॉर इट, आई मीन कोई बात ही नहीं है। 3080 भी करवा रहा है 4K की काफ़ी बढ़िया गेमिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट 3090 सिंथेटिक साइड। ब्लेंडर में हमने इसे टेस्ट किया, इट्स 80% फास्टर देन 2080 Ti एंड 76% फास्टर देन द लास्ट जेन टाइटन। और अभी इसका ग्राफ भी आपको दिख रहा है, मीन जस्ट हैव अ लुक एट द ग्राफ। एक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रहा है ब्लेंडर में, रेंडर टाइम्स आपके सामने हैं। हमने फिर किया ऑक्टेन बेंच। ऑक्टेन बेंच में 2080 Ti से 65% फास्टर और टाइटन से 55% फास्टर। RTX ऑन के साथ और तेज़ हो जाता है, ये 87% ऑन द 2080 Ti और 72% फास्टर देन द टाइटन। So as you can see, ये कार्ड is actually kind of aimed towards these kind of guys जो ब्लेंडर वगैरह यूज़ करते हैं एंड 3D रेंडरिंग एंड सो ऑन, रे ट्रेस्ड रेंडरिंग जो करते हैं उनके लिए है। और इसकी रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटी के लिए एक और बेंचमार्क है, पोर्ट रॉयल। पोर्ट रॉयल में एक्चुअली 50% फास्टर देन 2080 Ti, 50, एंड 43% फास्टर देन द टाइटन, और दोनों से सस्ता होके। सो दैट्स प्रीटी अमेजिंग। फाइनली बात करते हैं गेम्स की। आई मीन आई जस्ट लीव द गेमिंग बेंचमार्क्स ऑन योर स्क्रीन। इनिशियल ड्राइवर रिलीज में सबने देखा दिस इज अबाउट 10 to 20% फास्टर देन 3080 इन सर्टन गेम्स। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको 1.5 लाख खर्चा करके ऐसा कार्ड लेना चाहिए जो सिर्फ 10 या 20% फास्ट हो। बट बात यही आएगी ना पलट के कि ये कार्ड किसके लिए है? ये कार्ड हार्डकोर गेमर्स के लिए नहीं है। तो ये कार्ड किसके लिए है? ये कार्ड उसके लिए है जो 3D रेंडरिंग कर रहा है और ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, प्रॉब्ली VFX में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है, और जो साइड ही साइड में गेमिंग भी कर रहा है। इट्स नॉट प्योरली अ गेमिंग कार्ड, इट्स नॉट प्योरली दैट काइंड ऑफ अ कार्ड, बिकॉज क्वाड्रो सीरीज भी आने वाले हैं नए एम्पियर आर्किटेक्चर पे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दैट विल परफॉर्म। सो इन कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूँगा, ये कार्ड काफ़ी ओवरकिल है। जैसे जेनसेन अंकल ने बोला था BF GPU समथिंग लाइक दैट, तो ये एक्चुअली वैसा GPU है। और एंड इट्स अ प्रिविलेज टू एक्चुअली हैव दीज मेनी ऑन द टेबल। आपको पता है इंडिया में इसे कितनी किल्लत चल रही है। सो या डू सब्सक्राइब, डू लाइक आवर चैनल, गिव अस सम कमेंट्स ऑन व्हाट यूड लाइक टू सी नेक्स्ट, एंड या चीयर्स। प्लीज़ ब्लूपर नहीं डालना ब्रो, बस हो गया ब्लूपर।
ये कार्ड किस